नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूरज रोटे का व्रत और उद्यापन करने वाली सभी बहनों को सूरज रोटे की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज रोटे का व्रत और उद्यापन होली तथा गणगौर के बीच में आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोट के व्रत में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। जो भी कन्या या महिलाएं सूरज रोट का व्रत रखती है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करती है। गणगौर का पूजन करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सूरज रोट का व्रत जरूर रखना चाहिए। पूजा करने के बाद में सूर्य देव की और गणेश जी महाराज की कथा सुनी जाती है और उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत के पारण में एक ही रोट बनाकर व्रत का पारण किया जाता है, जिसे जूठा नहीं छोड़ा जाता और ना ही इस दिन नमक लिया जाता है। और व्रत का पारण सूर्य छिपने से पहले ही किया जाता है। जब भी सूरज रोट के व्रत की कथा सुनते हैं तो हाथ में आखे यानी कि गेहूं के कुछ दाने लेकर गणेश जी भगवान और सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए कथा सुननी शुरू की जाती है। और ध्यान रखें कि कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए और ना ही बीच में खड़े होकर इधर उधर जाना चाहिए। तो आज अपने सुनते हैं सूरज रोट व्रत की संपूर्ण कथा। तो सारी बहनें इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और हुंकारे भरते रहें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय हो, सूर्य देवता की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सूरज रोटे का व्रत रखने वाली सभी बहनों में इस कथा को शेयर करें। भगवान सूर्य देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो पहले अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था।
तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए, तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा
कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है। मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है। तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूरज रोट की कथा। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था, तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और उसी से जो कुछ मिलता उससे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भगत थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वो कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना, वो मेरे लिए, और एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंथे तो उसमें नमक मत डालना। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था, आटा गूंथा और रोट बनाई। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो जब वो रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तवे पर डाला, तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गई और आवाज़ें लगाने लगी कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। तो वो कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। एक रोटी गऊ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है। मेरा रोट अभी बन रहा है। अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ के रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। और फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट
ढककर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतजार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वो बोली, हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वो रसोई में जाकर देखने लगी कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाई हैं, देखूं तो सही। तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वो कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दी थी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए बाई दिए दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया? मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई। तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है। अगर ऐसे ही सूर्य अस्त हो गया तो ये तो भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे? इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वो लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो अपने सेवक से कहने लगे कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी जोरों की प्यास लगी है कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा बड़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी ही हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, ये तुम पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे।
सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई तुझे? ऊपर कौन है, बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ। यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मुझे संशय हो रहा है कि जरूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए। तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनके संतान नहीं थी, तो वे सारी की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करें, किसी राजा राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह राजा की और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोट का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि बहन, आज मेरे सूरज रोट का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारी तो संतान नहीं है, आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है और कितनी ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है, और आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। तो यह सुनकर राजा तो डर गई और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही है, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी, उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वो रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं रसोई में आया था तो तुमने इस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और फिर कहने लगी कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। तो राजा कहने लगे कि अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लूँ तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर
छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया, पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी साबुत दे, मेरे सूर्य देव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया, तो वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए, और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये निकाल देगी। तो राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्य देव का स्मरण करने लगी। तो सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी, और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं। चलो, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी तो क्या करे। मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी कि हे सूर्य देवता, आज आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरी माँ को तो आपने सोने की मूर्ति बना दिया है, अब लेके जाऊँ भी तो कहाँ लेके जाऊँ? तो सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है, वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए। और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे, और भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँच गए, और जाकर देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वो छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में नहीं बताया। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली कि हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा भी नहीं, बिना पूछे मैं कैसे बताती। तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े ही खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा कि राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे।
अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्यदेव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूर होगा। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र के जोर से चुंटी काट दी तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा कि राजकुमार रो क्यों रहा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे तो लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मैं फिर कभी आऊँगा। यह कहकर राजा, रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कटार रह गई है। तो रानी कहने लगी कि मैं वापस ले आती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब जब सेवक वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो ना महल, बाग, बगीचे कुछ नहीं था। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और जंगली जानवर जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा के सेवक की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ राजा की कटार पड़ी हुई थी। तो वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कि तुम कौन से टोटके करती हो। तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, आपने मुझे पहले इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया। तो छोटी रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं आपको बड़ के पेड़ पर मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले गए और फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हो गया, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चला तो ना जाने आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने साथ महल में ले आई और फिर दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम्हारे साथ ना जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी सूरज रोट के व्रत किया करेंगी। आप हमें सूरज रोट के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब कुछ बताइए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोट के व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने दोनों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह छोटी रानी की सूर्य पूजा करने से राजा के कुल परंपरा में वृद्धि हुई और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान और भी अधिक बढ़ गया। दूसरी रानियां उसे खूब प्यार करने लगी। इस तरह सारी मिलजुल कर रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस लड़की को दिया वैसा सुख उन सभी को देना जो भी आपके व्रत रखे। व्रत रखकर इस कहानी को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसके सारे परिवार को हमेशा सुखी रखना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हमें हर व्रत और उदापन में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुने बिना
हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो प्रेम भाव से कहिए, लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे।
तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को
हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी सूरज रूट के व्रत और उद्यापन में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहनों को जरूर पसंद आई होगी। भगवान सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।